ढेर सारे आईपीओ जो है हमारे सामने आ चुके हैं, बैक टू बैक आईपीओ हमारे को देखने को मिल रहे हैं। अब इतने सारे आईपीओ आ गए हैं और पैसा हमारे पास होता है लिमिटेड, तो अब हमारे को पैसे को किस टाइप से मैनेज करना है कि हम सारे आईपीओ या मोस्ट ऑफ द आईपीओ में अप्लाई कर सकें। देखिए, मैं आज की वीडियो में उस हिसाब से बात करूँगा कि अगर आपके पास केवल 2 आईपीओ के लिए पैसे हैं, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट में 30,000 रुपये पड़े हैं और आप आईपीओ को किस टाइप से मैनेज करना चाहते हो या कैसे कर सकते हो, वो हम चीज़ें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने आईपीओ की जो भी डिटेल्स होगी, जो मोटा मोटी डिटेल्स हमारे को जाननी होंगी ना, वो सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो करता जाऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, और किस टाइप से हम अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। अगर आपके पास केवल 2 नोट के पैसे हैं ना, तो आपको किस टाइप से अपने पैसे को मैनेज करना है, क्योंकि सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ना, देखिए, अकाउंट में इतना पैसा नहीं होता। मैं एक कॉमन मैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इतना पैसा नहीं होता कि वो सारे आईपीओ को एक ही बारी में अप्लाई कर सकें। तो इसलिए आपको रोटेशन किस टाइप से रखनी है, ये चीज़ों के बारे में आपको ध्यान ज़रूरी रखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलेंगे अपनी स्क्रीन पर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार मदिना, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे पूरा टेबल आ रहा है कि 13 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक हमारे पास 2 आईपीओ ओपन है, डॉल्स आईपीओ और इंडिया शेयर फाइनेंस का। उसके बाद नेक्स्ट आईपीओ 14 से लेकर आइनॉक्स इंडिया का 14 से लेकर 18 दिसंबर तक ओपन रहेगा। उसके बाद जो हमारे आईपीओ आने वाले हैं, मोती सल्फ ज्वेलर्स, मुथूट माइक्रो फाइनेंस और सूरज स्टेट डेवलपर्स जो है, ये तीनों आईपीओ जो है 18 से लेकर 20 दिसंबर तक ओपन रहेंगे। पहले आप डॉल्स आईपीओ के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लें। जो डिटेल्स जो है आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि ये काम क्या करती है, आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, और उसके बाद रिव्यू, डॉल्स का रिव्यू जो है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपनी आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, उनके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें जो है 5 वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस पर पता चल जाएंगी। और वो 5 एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स की डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो देखी नहीं है तो आज ही इस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स के बारे में, कौन कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी डिटेल्स हमारे को जाननी चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ब्रोकरेज और आईपीओ रिव्यू की बात करें तो स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने इस आईपीओ के लिए, डॉल्स आईपीओ के लिए अप्लाई के लिए बोल दिया है। आईपीओ की डिटेल सारी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम कितने अपने लॉट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ ओपन कब तक होगा, क्लोज कब होगा, लिस्टिंग डिटेल, सारा पूरा टाइम टेबल जो है आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट आईपीओ है इंडिया शेयर फाइनेंस का, और इसकी डिटेल्स भी आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को क्या क्या डिटेल्स इसकी देखने को मिल रही है। ये भी 13 से लेकर 15 दिसंबर तक का आईपीओ होने वाला है। और उसके अलावा कंपनी किस लिए ये आईपीओ लेकर आना चाहती है, कंपनी काम क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाने का, और इसके बारे में रिव्यू क्या है, इंडिया सेक्टर फाइनेंस आईपीओ रिव्यू क्या है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें आंसर आया है मे अप्लाई का। और स्वास्थ्य स्मार्ट लिमिटेड ने भी मे अप्लाई का और रिव्यू दिया है। और उसके अलावा आप आईपीओ की यहाँ पर भी डिटेल्स सेट कर सकते हैं, कितना आईपीओ साइज़ है, फ्रेश इको कितना है, ऑफर पर सही कितना है, प्राइस बैंड क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम कितना रिटेल इन्वेस्टर और ऐसे नहीं वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हैं, और टाइम टेबल क्या है इसका भी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखना चाहें, ईपीएस वगैरह देखना चाहें, वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड आईपीओ की बात करें तो उसका नाम है आइनॉक्स इंडिया, और यहाँ पर आइनॉक्स इंडिया के बारे में भी आप सारी डिटेल्स जो है सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर है, आपने एक बार इस पूरी डिटेल्स को जो है रिव्यू करते जाएँ, गो थ्रू कर लें, काम क्या करती है, ये सब चीज़ें, कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी इशू का, और उसके अलावा आइनॉक्स इंडिया आईपीओ के लिए रिव्यू क्या आ रहा है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टाइम टेबल क्या है, कितने करोड़ का आईपीओ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर, प्राइस बैंड वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉल्स आईपीओ का अभी तक फिलहाल 63% का प्रीमियम चल रहा है, इंडिया सेक्टर का 27% का, और आइनॉक्स इंडिया का 50% का। उसके बाद बात करें मोतीसन ज्वेलर्स की और मुथूट माइक्रो फाइनेंस की, तो आप इनकी डिटेल्स भी आप इस साइड से चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी सारी डिटेल्स आ रही हैं, आप एक बार इनको वीडियो को पॉज करके गो थ्रू करते जाएं, क्या क्या डिटेल्स हैं, कब आईपीओ आ रहा है, कौन सा प्राइस बैंड है, ये सब चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। आप वीडियो को जो है पॉज करके चेक कर सकते हैं। मोतीसन ज्वेलर की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 100% चल रहा है,
यानी कि 55 रुपये का IPO है और 55 रुपये का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे को ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। बस इसमें IPO में हमारे को अलॉटमेंट मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर वही बात है, फिर 3 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाएगा हमारा। और मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी हमारा 55% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी भी डिटेल्स को जो है चेकआउट कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, IPO का प्राइस बैंड क्या आया है, ये सब चीज़ें आपको यहीं पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वीडियो को पॉज करते जाएं और IPO की डिटेल्स को देखते जाएं, नोट करते जाएं। और कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या कोई चीज़ में कन्फ्यूजन रह जाती है तो उसके बारे में आप पीछे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है वो रख सकते हैं। चलिए, ये तो होगी IPO की सारी डिटेल्स की। IPO क्यों लेकर आ रही है कंपनी, कब लेकर आ रही है, प्राइस पेड क्या होगा, ये सारी चीज़ें होगी। अब आते हैं मेन पार्ट 1 की हमारे को इसमें अप्लाई कैसे करना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है। तो अगर आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये पड़े हैं, तो अब आपको किस टाइम से अप्लाई करना होगा। देखिए, सबसे पहले आ रहा है 13 तारीख को डॉम्स का IPO और साथ ही में आ रहा है इंडिया सेक्टर फाइनेंस का। तो इन दोनों IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए। मेरा पर्सनल जो रिव्यू है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए आप इनमें जाएं। लिस्टिंग गेन के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ही मेरा सिर्फ ये है कि लिस्टिंग गेन लो और वहाँ से बात ही कराओ। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है डॉम्स के लिए और उसके बाद पैसे बचते हैं तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है इंडिया सेक्टर फाइनेंस के लिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी। इन दोनों की अलॉटमेंट जो है हमारे को 18 तारीख की रात तक पता चल जाएगी। यानी कि दूसरा जो IPO है हमारा आइनॉक्स इंडिया का, उसमें अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं बचते ना, तो अपने पैसे को मैक्सिमम IPO में अप्लाई करने के लिए कैसे मैनेज करना है, तो आइनॉक्स इंडिया का जो आपको IPO है वो छोड़ देना है। वैसे उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट अगर आपके पास केवल 2 लॉट्स के लिए ही पैसे हैं तो अपने पैसे को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि डॉम्स वाले IPO में अप्लाई करना है, उसके बाद इंडिया सेक्टर फाइनेंस में अप्लाई करना है। अब मान लो कि दोनों में IPO में अलॉटमेंट मिल गई, फिर तो आपके पैसे लॉक हो गए, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी में भी अलॉटमेंट नहीं मिली और आपका पैसा जो है 18 तारीख को फ्री हो गया, 18 की रात या 19 की सुबह भी फ्री हो गया, तो अब आप क्या कर सकते। अब उसके बाद आपके पास फिर से 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, मोतीलाल ज्वेलर्स का और सूरज स्टेट वाला। ये 3 IPO जो आ रहे हैं ना, अब इनमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर एक लॉट में आप, अगर सिर्फ उसके बाद आपके पास एक लॉट के लिए पैसे बचते हैं, ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ एक लॉट के लिए पैसे बचते हैं तो आपको शॉर्ट जो है मोतीलाल ज्वेलर्स में जाना है। उसके IPO में आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये होगी बात। अगर आपको डॉम्स में और इंडिया सेक्टर फाइनेंस दोनों में अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपका दोनों साइड से दोनों लॉट का पैसा जो है वो फ्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मोतीलाल में भी अप्लाई करना है और उसके अलावा जो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी अप्लाई करना है। इन दोनों IPOs के लिए भी आपको लिस्टिंग गेन के लिए शॉर्ट जाना है। लिस्टिंग गेन के बाद आप चार्ट देखो, आप अपनी एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना। लेकिन वो एक बात की बात होती है, जब आपको अलॉटमेंट मिलेगी तब, या फिर आप मार्केट से परचेज करना चाहो, वो एक अलग डिफरेंट मैटर हो गया। मैं IPOs के बारे में अगर बात करूँ तो आपको सबसे पहले डॉम्स में अप्लाई करना है, इंडिया सेक्टर फाइनेंस में अप्लाई करना है। पैसा बचता है तो आप आइनॉक्स इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। अगर डॉम्स में और इंडिया सेक्टर फाइनेंस में आपको दोनों में अलॉटमेंट मिल जाती है तो वो आप उसका पैसा जो है आप 20 तारीख तक फ्री कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो IPOs आएंगे ना, जैसे हैप्पी बॉर्थिंग्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको हम बाद में देंगे, उसके लिए हमारा पैसा बाद में निकल आएगा। लेकिन अगर दोनों में से अलॉटमेंट किसी एक में नहीं मिलती तो हमारे पास पैसा फ्री हो गया माइक्रो फाइनेंस के लिए, नहीं तो हमारे पास पैसा फ्री हो गया मोतीलाल ज्वेलर्स के लिए। और अगर डॉम्स में और इंडिया सेक्टर फाइनेंस दोनों में हमारे को एप्लीकेशन में अलॉटमेंट जो है नहीं मिलती है तो हमारे पास 2 IPOs के लिए फिर से पैसा फ्री हो गया। एक हो गया मोतीलाल ज्वेलर और एक हो गया मुथूट माइक्रो फाइनेंस का। सूरज स्टेट का क्योंकि लिस्टिंग गेन जो है यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल कम चल रहा है, तो उसके हिसाब से अभी आपको सूरज स्टेट वाला जो है अप्लाई करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड किया मतलब अगर पैसा बचता है तो बाद में आप देख सकते हो, बट पहली प्रेफरेंसेज अभी के हिसाब से करंट सिनेरियो में ये रहनी चाहिए कि आप एक तो मोतीलाल ज्वेलर की तरफ जाओ और दूसरा जो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस की तरफ जाओ। बाकी जैसे जैसे IPOs आएंगे, जैसे जैसे और नए IPOs हमारे सामने देखने को मिलेंगे, उनकी डिटेल्स में कोशिश करूंगा कि आपके साथ या तो एक फुल फ्लेज वीडियो बनाकर या फिर कोई शॉर्ट वीडियो में ही अपडेट करता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को चीज़ें समझाना चाहता था कि 2 लॉट का अगर पैसा है
तो अपने पैसे को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था वो शायद चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। कैसा लगा मेरा सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने रिव्यूज़। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बद्री राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।